Recording in progress. गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ जी क्लास। क्लास अभी मैंने कुछ आपको वीडियोस शेयर किए हैं, वो मेरे ही लेक्चर्स दिए हुए हैं आपके सीनियर्स को। ठीक है, आपके ना 3 टॉपिक्स पेंडिंग है मेनली। द वन इज योर क्विक सॉर्ट, जो मैं आज करवा दूंगी। द सेकंड इज मर्ज सॉर्ट, जिसकी मैंने वीडियो आपको भेज दी है। और थर्ड इज हीप सॉर्ट। वैसे हीप सॉर्ट तो बहुत लंबा टेक्निक है, मेरे हिसाब से आप रहने दो। स्टिल मैंने उसकी वीडियो शेयर कर दी, अगर किसी को देख के लगता है कि उसको सीखनी है तो मैं करवा दूंगी, नहीं तो ये सारी की सारी, वैसे तो तीनों ही, इंसर्शन भी या जो आपकी सिलेक्शन भी आपने की है, सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको 6 सेमेस्टर में दोबारा रिपीट होंगी। आज तक मर्ज और हीप हमने 4th सेमेस्टर में नहीं करवाई, ये कभी पूछी भी नहीं गई 4th सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, हमारा करवाना बनता है। तुम लोग अगर इतना एल्गोरिदम्स को ग्रास्प कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आते हैं, समझ लग गए, तो मैं ये दोनों टेक्निक्स भी करवा दूंगी। एक बार गो थ्रू करना इन वीडियोस को, देन लेट मी नो बाय टुमारो, ठीक है, कि करनी है कि नहीं। आज मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों के साथ क्विक सॉर्ट। इंसर्शन हो गई थी कल, कोई दिक्कत? देख ली थी इंसर्शन एक बार? है कोई क्लास में? तो सोए हुए हो? देखी थी किसी ने इंसर्शन का? देखी नहीं? मेरे को तुम्हारी आवाज सुन रही, तो भाई मेरी नहीं सुन रही। 306 307 बाकियां दी ना सतबीर देखी थी इंसर्शन सॉर्ट? ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਾ। Yes, ma'am. क्लियर है इंसर्शन? Ma'am, yes. चलो, आज हम करेंगे क्विक सॉर्ट। अगेन सॉर्टिंग टेक्निक का रिजल्ट तो वही रहेगा, कोई भी सॉर्टिंग हो जाए बच्चे, चाहे बबल सॉर्ट की बात करो, चाहे तुम अपनी सिलेक्शन सॉर्ट की बात करो, चाहे तुम अपनी
बबल की बात करो, चाहे सिलेक्शन की बात करो, चाहे तुम इंसर्शन सॉर्ट जो आपने कल की है, आज करने जा रहे क्विक सॉर्ट, या मर्ज सॉर्ट की बात करो, या हीप सॉर्ट की बात करो, सॉर्टिंग का मतलब ये अरेंजमेंट आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो असेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का रिजल्ट फिक्स है, कोई भी 10 एलिमेंट ले लो, अभी भी तुम कोई भी टेक्निक बोल लो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन रिजल्ट मुझे पता है हर टेक्निक का। गॉट माय पॉइंट ना? सॉर्टिंग का रिजल्ट तो एक ही आना है, बस टेक्निक के काम करने के तरीके अलग है, इसीलिए इतनी सारी टेक्निक्स बना दी इन्होंने। फाइन। आज जो क्विक सॉर्ट हम करने जा रहे हैं ये भी कल की तरह ही सिमिलर है। कल हमने क्या किया था, डेक ऑफ कार्ड्स लिए थे, आज भी वैसे ही कुछ ले लो। 10 स्टूडेंट्स ले लो, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो। क्विक सॉर्ट का काम क्या है? क्विक सॉर्ट क्या कहती है, फर्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट करो, पाइवट एलिमेंट, पाइवट मींस रैंडम एलिमेंट से स्टार्ट करो, कोई भी ले लो रैंडम एलिमेंट। हम ज्यादातर या लेफ्ट मोस्ट लेते हैं, राइट मोस्ट एलिमेंट लेते हैं, वहां से स्टार्ट करो। अब रिलेटेड भी ये 1 to 10 रोल नंबर्स हैं। ये 10 जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये क्या है, 1 से 10 तक 10 बच्चे हैं, पहले 10 बच्चे हैं क्लास के। अब ये रैंडमली खड़े हैं, मैंने क्या करना है, इनको रोल नंबर वाइज अरेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको राइट से स्टार्ट करती हूँ प्रोसेस को, इसका कंपैरिजन करूंगी विद दिस फर्स्ट जो एज्यूम्ड एलिमेंट है, पाइवट एलिमेंट। ठीक है, अगर ऑर्डर के हिसाब से इसका रोल नंबर पाइवट का पहले है, इसका बाद में है, तो ठीक है, क्योंकि रोल नंबर छोटा ही पहले दिखना चाहिए। हमारा क्या कहता है कि स्मॉलर रोल नंबर पहले दिखना चाहिए देन ग्रेटर। अगर ऑर्डर के हिसाब से पाइवट जब राइट के साथ, ये राइट मोस्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर देगा, अगर वो ऑर्डर के हिसाब से ठीक है तो ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट पे जाओ। अगर कहीं पे ऑर्डर ये ब्रेक कर गया, मान लो इसका रोल नंबर छोटा था इस वाले एलिमेंट का पाइवट से, तो हम क्या करेंगे, स्वैप। अब क्या हुआ, पाइवट यहाँ आ गया, जैसे ही पाइवट यहाँ पे आया हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन कर देंगे लेफ्ट से स्टार्ट। अब इसके साथ कंपेयर करो, अब क्या, लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए पाइवट से। अगर लेफ्ट वाला छोटा है तो चलो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, और अगर पाइवट पे पहुंच गए इसका मतलब पाइवट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। दिस इज द टेक्निक। गेटिंग? पहला बच्चा जो भी क्यू में खड़ा होगा, जो भी ये लाइन में खड़ा है, उसको मैंने राइट से कंपेयर किया। अगर कहीं पे उसका रोल नंबर, किसी छोटा रोल नंबर पीछे दिखता है मुझे, मैं उसके साथ स्वैप कर दूंगी, फिर उल्टी साइड से उसकी कंपैरिजन स्टार्ट करूंगी, पहले वन साइड से फिर सेकंड साइड से। और ये फर्स्ट साइड कैसे सिलेक्ट होगी, अगर पाइवट आपने लेफ्ट लिया है, लेफ्ट वाले एलिमेंट को पाइवट लिया है तो राइट से कंपैरिजन स्टार्ट होगा, अगर इसको पाइवट लिया राइट वाले को तो कंपैरिजन आपका लेफ्ट से स्टार्ट होगा। उल्टी साइड से कंपैरिजन देना जहां पे पाइवट होगा। देखते हैं कैसे। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूजेस द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, जैसे अंग्रेजों का था डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल था ना उनकी पॉलिसी, तोड़ो और राज करो, इसका भी यही काम है, तोड़ो और सॉर्ट करो, तोड़ के सॉर्ट करो। कॉन्कर मीन्स जीत हासिल करनी, डिवाइड मीन्स तोड़ना, तोड़ के जीत हासिल करो, यानी कि पहले एलिमेंट्स को तोड़ो फिर सॉर्टेड हो जाएंगे, जीत मिल जाएगी तुम्हें। It finds the element called pivot, which divides the array into two halves in such a way that elements in the left half are smaller than the pivot and in the right half are greater than the pivot. बच्चे जब ये पाइवट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा ना, मान लो ये ऐसे कंपैरिजन करते करते पाइवट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, जैसे ही पाइवट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा, उसके लेफ्ट पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे पाइवट से छोटे, और उसके राइट पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उससे बड़े। दिस इज द रिजल्ट। तभी ये दो पार्ट्स में टूट जाएगी एरे, जिसको कहते हैं डिवाइड। ये पाइवट उसको डिवाइड करता है, फिर यही टेक्निक हम इस लेफ्ट हाफ पे लगाते हैं, फिर एक पाइवट अपनी पोजीशन लेगा, फिर वो दो हाफ्स में डिवाइड करेगा। और ये डिवीजन कब तक होगी, जब तक एरे में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं रह जाता, क्योंकि एक के ऊपर सॉर्टिंग हम नहीं करते। कंपैरिजन हमेशा एलिमेंट्स दो चाहिए हमें, मिनिमम दो चाहिए। ठीक है, तो पाइवट की अगर पोजीशन फिक्स हो जाती है तो क्या करता है, एरे दो हाफ्स में डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं डिवाइड। जिसके केस में हम ये कहते हैं लेफ्ट हाफ के एलिमेंट स्मॉलर होते हैं और राइट हाफ के एलिमेंट्स ग्रेटर होते हैं। देखो 3 स्टेप्स में ये काम करेगा। फाइंड पाइवट दैट डिवाइड्स एरे इनटू टू हाफ्स, पाइवट की पोजीशन फाइंड करो। क्विक सॉर्ट द लेफ्ट हाफ, लेफ्ट हाफ पे सेम प्रोसीजर क्विक सॉर्ट का लगा दो, और क्विक सॉर्ट द राइट हाफ पे भी सेम प्रोसीजर लगा दो। जैसे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स मैंने कंसिडर किए हैं, ठीक है, और मेरा काम क्या है, टू अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग क्विक सॉर्ट टेक्निक। असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है क्विक सॉर्ट टेक्निक लगा के। मुझे पता रिजल्ट क्या आएगा, 1 2
3 4 5 6, लास्ट में रिजल्ट मुझे ये मिलना ही मिलना है। बस टेक्निक कैसे काम कर रही है वो हमने देखना है। रिजल्ट तो सेम ही है हर एक की असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो कैसे, हमने पता है अगर ये 6 एलिमेंट्स हैं तो इनके इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5। दिस इज A0 पे 5 होगा, A1 पे 2 होगा, A2 पे 6 होगा, A3 पे 1 होगा, A4 पे 3 होगा, A5 पे 4 होगा। नेक्स्ट, दिस इज द लोअर बाउंड या लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ऑफ एरे, ठीक है, इनिशियली पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। दिस इज द राइट इंडेक्स दैट इज इनिशियली पॉइंटिंग टू लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। मतलब दो वेरिएबल्स हमने ले लेने, जैसे हम लोअर बाउंड अपर बाउंड लेते हैं वो ले लो, लेफ्ट राइट लेना वो ले लो, कुछ भी वेरिएबल के नाम है। पाइवट मैंने क्या एज्यूम किया, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को। तो मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे पास चॉइस है, पाइवट को 6 में से 6 एलिमेंट में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा एक हम पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे हमेशा लेफ्ट मोस्ट को पाइवट एज्यूम कर लो ताकि आसान रहे, राइट मोस्ट को तो मिडल कैलकुलेट करके भी पाइवट एज्यूम कर सकते हो, पर वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जैसे जैसे वो डिवाइड होती रहती है ना। तो हम हमेशा ये कहते हैं लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट, इजी वेज है पाइवट को सिलेक्ट करने के। लेफ्ट को सिलेक्ट कर लिया पाइवट, पाइवट है रैंडम एलिमेंट सिलेक्शन। स्टार्टिंग, पाइवट एक ऐसे एलिमेंट का नाम, स्पेशल नाम दिया गया एलिमेंट को जिसकी नीड हमें अराइज होती है किसी भी टेक्निक को स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई टेक्निक ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती देन पाइवट इज द स्टार्टिंग वैल्यू। तो स्टार्ट मैं इसको 0 से कर रही हूँ, ठीक है, इनिशियली पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट पाइवट। अब लेफ्ट भी वही है, पाइवट भी वही है, राइट क्या, राइट मोस्ट एलिमेंट। अब स्टार्ट करते हैं। वील क्विक सॉर्ट दिस एरे, कैसे, अगर पाइवट लेफ्ट में है तो कंपैरिजन कहां से स्टार्ट होगा, राइट से, यानी कि 5 इज कंपेयर्ड विद 4। अब ऑर्डर के हिसाब से 5 पहले दिखना चाहिए कि 4, 4, ठीक है ना। लेफ्ट वाली चीज हमेशा छोटी होती है और राइट वाली बड़ी होती है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो लेफ्ट में है मेरे और ये मेरे राइट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये पाइवट लेफ्ट राइट उसने फिर से बताया। अब स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर दिस रूल, कौन सा, ऑल द एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ पाइवट आर ग्रेटर देन पाइवट। अगर पाइवट के राइट में एलिमेंट है तो वो उससे बड़े ही होने चाहिए, दिस इज द रूल। एंड ऑल द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ पाइवट आर स्मॉलर। पाइवट कहीं पे भी हो, उसके लेफ्ट पे सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होने चाहिए, उसके राइट के सारे एलिमेंट्स उससे बड़े होने चाहिए। दिस इज अ रूल फॉर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है, कोई भी एलिमेंट है उसके लेफ्ट में उससे छोटे होंगे, राइट में बड़े। ट्रू कि नहीं, इस बात को एग्री करते हो? यस मैम। ठीक है, हमने सिर्फ ये रूल याद रखना है कि अगर कंपैरिजन राइट से कर रहे हैं तो वो उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अगर उसका कंपैरिजन लेफ्ट वाले एलिमेंट से चल रहा है तो वो उससे छोटा होना चाहिए। चेक करते हैं अब कैसे। एज द पाइवट इज पॉइंटिंग टू द लेफ्ट वील स्टार्ट फ्रॉम राइट। अगर पाइवट लेफ्ट में एज्यूम किया तो स्टार्ट राइट से करेंगे, अगर राइट वाला पाइवट एज्यूम करते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, वाइस वर्सा होता है, अपोजिट साइड से स्टार्ट होता है। एंड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, वील स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, धीरे धीरे जब तक कंपैरिजन ट्रू है। जैसे ही कंपैरिजन फॉल्स हुआ, कंपैरिजन क्या है कि राइट ऑफ पाइवट इज टू बी ग्रेटर देन पाइवट, ये कंपैरिजन ट्रू होना चाहिए। जितने भी राइट से कंपेयर कर रहे हो अगर सारे बड़े हैं तो ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब सही चल रहा है। लेकिन ये रूल ब्रेक हो गया तो हमें स्वैप करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नाउ पाइवट इज इक्वल टू 5, राइट इज इक्वल टू 4। पाइवट का राइट से कंपैरिजन है, राइट वाला हमें पता बड़ा होना चाहिए था लेकिन ये बड़ा है नहीं, यही रूल था ना, राइट वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए पाइवट से अगर राइट से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रूल टूट गया। इज पाइवट लेस देन राइट या राइट वाला इज ग्रेटर, नहीं, नो। तो क्या होगा, वी स्वैप पाइवट एंड राइट। स्वैप किया तो ये क्या हुआ, ये दो एलिमेंट्स थे, अब 4 5 बन गए, ठीक है। 4 5 बनता ही पाइवट, क्योंकि पाइवट 5 था बच्चे, पाइवट 5 ही रहना है पूरी में जब तक वो उसको तोड़ नहीं देता, जब तक डिवाइड नहीं हो जाती अरे। अब अगर 5 इधर हो गया तो पाइवट भी इधर आ गया, ये देखो, ठीक है, पाइवट 5 ही रहा, लेकिन स्वैपिंग किसके साथ हुई थी, उसके 0 इंडेक्स पे पहले था वो पाइवट, अब 5 इंडेक्स पे आ गया तो 0 अब लेफ्ट वाला एलिमेंट है, अब उसके साथ कंपैरिजन स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ द पाइवट इज पॉइंटिंग एट राइट, अगर पाइवट खुद राइट में आ गया तो उसने लेफ्ट से कंपैरिजन देना है। वील स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड मूव टुवर्ड्स राइट। नाउ
4 इज लेस देन 5 क्योंकि 4 लेफ्ट में है और 5 राइट में। हमें पता लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, राइट वाला बड़ा। ट्रू, आगे बढ़ो। यस, आगे बढ़ गए। सो वी मूव लेफ्ट 1 पोजीशन टुवर्ड्स राइट। नाउ 2 इज लेस देन 5 क्योंकि 2 लेफ्ट में है, 5 राइट में, पाइवट राइट में है। ट्रू, फिर आगे बढ़ जाओ। नाउ 6 के कंपैरिजन इज 6 लेस देन 5 क्योंकि 6 लेफ्ट में है, रूल के अकॉर्डिंगली 6 छोटा होना चाहिए और 5 बड़ा होना चाहिए। पाइवट राइट में इस वक्त, लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है। नो, नो होते क्या हुआ, वी स्वैप पाइवट एंड लेफ्ट, फिर से स्वैप कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, 5 इधर आ गया, 6 इधर चला गया, लेकिन मेरा पाइवट क्या था, 5, तो मेरा पाइवट यहीं पे ही रहेगा। पाइवट अब यहाँ आ गया, लेकिन इसका कंपैरिजन अब कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके राइट से। ये देखो पाइवट अब यहाँ आ गया और राइट ये वाला इंडेक्स रह गया जिसके साथ वो स्वैप हुआ, जिस पोजीशन से स्वैप हुआ है। ठीक है, ऐसे करते ही एज द पाइवट इज पॉइंटिंग एट लेफ्ट सो विल स्टार्ट फ्रॉम राइट अगेन। 5 का कंपैरिजन 6 से, ट्रू, 5 लेफ्ट में है, 6 राइट में है, ट्रू। आगे बढ़ो। 3, अब 3 पे उसने रूल फिर ब्रेक कर दिया। क्या 5 लेफ्ट में था और 3 राइट में था, 5 लेस देन 3 या नहीं, तो स्वैप अगेन 5 का 3 के साथ। 5 इधर आ गया, 3 इधर चला गया। अब क्योंकि पाइवट फिर से इधर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट, तो हमने क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है फिर से इसका। ठीक है, अब 5 का 3 से कंपैरिजन, 3 लेस देन 5, ट्रू, वी मूव 1 लेफ्ट पोजीशन फॉरवर्ड। अब 1 का कंपैरिजन, 1 लेस देन 5, ट्रू। नाउ सिंस बोथ लेफ्ट एंड राइट आर पॉइंटिंग टू सेम एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ पे ये लिखो क्योंकि लेफ्ट से कंपैरिजन चल रहा था इसका। ठीक है, सिंस लेफ्ट एंड पाइवट कोइंसाइड टू सेम इंडेक्स सो वी स्टॉप हियर। जब लेफ्ट खुद पाइवट पे ही पहुंच गया तो वी स्टॉप हियर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 या द पाइवट इज इट्स करेक्ट पोजीशन। अगर अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड एरे देखो 5 की पोजीशन यही बनती है। सॉर्टेड एरे में 5 की पोजीशन क्या बनती है, यही बनती है 4 इंडेक्स। सॉर्टेड एरे का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 3 4 5 6। 5 अपनी पोजीशन पे आ गया सॉर्टेड एरे में, अभी बाकी कोई नहीं है, ये भी ये भी, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ 5 अपनी पोजीशन पे। यानी कि पास 1 का रिजल्ट क्या बनता है, जो पासिस हम बनाते हैं, दिस इज द पास 1। पास 1 का रिजल्ट है ऑन चूजिंग फर्स्ट पाइवट द पाइवट acquires its right position, correct position in the sorted array. यहाँ the pivot is at the sorted position of the array, वो अपनी पोजीशन पे आ गया। अब क्या होगा, इस पाइवट की पोजीशन पे आते ही लेफ्ट में एक एरे बन गई और एक उसके राइट में एक एरे बन गई, 2 एरेस में डिवाइड कर दिया। अब इनके ऊपर फिर से यही प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जिसकी लोअर बाउंड ये होगी, यहाँ लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, और फिर से वैसे ही इसको पाइवट एज्यूम करके इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, 4 की पोजीशन कहाँ जाती है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर एप्लीकेबल सिर्फ तब है जब एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा हों। एक के ऊपर ये प्रोसीजर नहीं। जैसे अब राइट एरे देखो, राइट वाली जो डिवाइडेड एरे है, सब एरे है, उसको देखो, उसमें एक एलिमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे है, 6 सॉर्टेड है, क्योंकि 5 से राइट में मुझे सारे एलिमेंट्स 5 से बड़े दिखने थे, 5 से लेफ्ट में सब एरे में सारे एलिमेंट्स 5 से छोटे दिखने थे। अब राइट में अगर एलिमेंट ही है तो वो खुद अपनी पोजीशन पे, ये भी 6। जो लेफ्ट में 4 एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे हैं कि नहीं, ये हमें अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स लेफ्ट टू द पाइवट आर स्मॉलर, एलिमेंट्स राइट टू द पाइवट आर ग्रेटर। सो पाइवट हैज डिवाइडेड द एरे इनटू 2 सब एरेस, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे, जिनके ऊपर क्विक सॉर्ट हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। वी नाउ क्विक सॉर्ट द लेफ्ट सब एरे, ये लेफ्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है वो। अब इसके लिए इनको इग्नोर करो अभी। अब इसके लिए क्या है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, पाइवट ये है। 4 का 1 से कंपैरिजन, स्वैप। अब 4 इधर आ गया, 1 इधर, 1 का 4 से
ट्रू, ठीक है। 1 का 4 से ट्रू, 2 से 3 से वो सारे ट्रू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सॉर्टेड हो जाएगी। वो सारे मैंने शॉर्टेड करके बता दिया। आपने सिर्फ एक स्वैप तक बताना है, एक एलिमेंट को, एक पाइवट को अपनी पोजीशन पे लेके आना है। उसके बाद जनरलाइज करके लास्ट में कह देना द एरे इज सॉर्टेड लाइक दिस। इफ वी रिकर्सिवली अप्लाई द सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन वी गेट दिस एरे एट लास्ट। इतने पास आप डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हुई? यस मैम। फाइन। अब एल्गोरिथम देखते हैं बच्चे। क्विक सॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है, ये पेपर्स में बहुत बार आती है। आपको सिलेक्शन बबल या क्विक सॉर्ट के चांसेस ज्यादा, इंसर्शन सॉर्ट बहुत रेयरली आती है। क्विक सॉर्ट लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसकी एग्जांपल को भी आपको अटेम्प्ट करने में इट विल कंज्यूम सम टाइम। तो बेटर टू स्किप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इनिशियली। अब इन पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तो प्रैक्टिस करो तो इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब एल्गोरिथम देखते हैं एक बार, आती है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। इसका अगर एल्गोरिथम देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दिस राइट वन इज द मेन एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट। द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज क्विक सॉर्ट एंड द पैरामीटर्स आर एरे, जिसकी लोअर बाउंड एलबी और अपर बाउंड यूबी है, ठीक है। अब ये क्विक सॉर्ट कब अप्लाई होगी? इफ एलबी इज लेस देन यूबी। एलबी लेस देन यूबी का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी? एलबी लेस देन यूबी मींस लेफ्ट बाउंड, अपर बाउंड। इसका कंक्लूजन क्या है इस कंडीशन का? वैसे एलबी कैन बी इक्वल टू यूबी, एलबी और यूबी सेम हो सकते हैं कि नहीं? एलबी यूबी सेम हो सकते हैं कि नहीं? यस और नो, जस्ट से। यस मैम, हो सकते हैं। यस। आप इतनी बारी प्रोग्राम में लूप लगाते हो, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, आई प्लस प्लस। जब एरे इनपुट करवाती हो या एरे के ऊपर कोई ऑपरेशन, लेस देन इक्वल टू आई इक्वल टू 0, दिस इज द लोअर बाउंड, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 इज द अपर बाउंड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? लेस देन इक्वल टू इज द कंपैरिजन विद लोअर बाउंड विद अपर बाउंड, ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होते हैं? when we say lower bound equal to upper bound, when we say there is only one element in the array. Otherwise LB is always less than upper bound if there are more than one elements in array. Getting? अगर एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, we say LB is always equal to UB, एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। बट इफ LB is less than UB, it means there are more than one element in the array. यहाँ पे मेरी कंडीशन है if LB is less than UB, क्योंकि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एरे में है तो ये काम करे उसको डिवाइड करने का, नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एलिमेंट को मैंने दिखाया, जैसे 6 अकेला राइट में रह गया था, उस पर डिवीजन नहीं होगी। तो जब तक 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है तो क्विक सॉर्ट पे हमने पाइवट को लेके ये काम करना है। हमने क्या करना है, एक एलओसी वेरिएबल लिया। एलओसी क्या है? पाइवट का लोकेशन रिटर्न करवा रहा है, पाइवट का क्या करेक्ट पोजीशन है, क्या इंडेक्स है, वो रिटर्न करवाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक नया एल्गोरिदम कॉल किया पार्टीशन, जिसको सेम पैरामीटर्स पास किए। उसने कहा सबसे पहले इसको पार्टीशन करो, एरे ए एलबी यूबी। पार्टीशन जब कॉल करोगे, दिस इज अ पार्टीशन एल्गोरिदम, जब पार्टीशन को कॉल करोगे उसमें क्या होगा, जो हमारा काम था पाइवट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे लेके आना, ये एलओसी पाइवट की करेक्ट पोजीशन देगी। क्योंकि इस एलओसी के होते जब पाइवट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा तो वो 2 सब एरे में डिवाइड करेगा। वो सब एरे क्या होगी? बाइनरी सर्च को रिकॉल करो। पहली सब एरे होगी ए एलबी और मिड -1, दूसरी थी ए मिड +1 और यूबी। इसमें एलओसी -1 और एलओसी +1 का कंसेप्ट ले लिया मिड की जगह, ठीक है। कंपेयर कर पा रहे हो बाइनरी सर्च को? मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करके 2 एरे बन रही थी ना, ए टू एलबी टू मिड -1
और दूसरी थी मिड +1 टू यूबी। यही काम यहाँ पे है। एलओसी ने जो भी इंडेक्स रिटर्न करना है वो रैंडम इंडेक्स है, वो मिडल एग्जैक्टली नहीं होगा। तो वो एलबी टू एलओसी -1 एक एरे बन जाएगी, एक एलओसी +1 टू यूबी बन जाएगी। दोनों पे क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली लगाओ, यानी कि दोनों डिवीजन करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है, दोनों में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो डिवीजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा। अदरवाइज वो प्रिंट कर देगा उसको सिंपली, क्योंकि वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये पार्टीशन कैसे काम कर रहा है, पाइवट एलिमेंट अपनी पोजीशन कैसे लेके आ रहा है, एलओसी में पोजीशन कैसे आ रही है वो चेक करते हैं। पार्टीशन ने क्या किया, एरे एलबी यूबी पैरामीटर्स लिए, जो भी एरे के होंगे। ठीक है, एलओसी क्या है, यहाँ पे एक्ट कर रहा, इसको एलओसी, यस, एलओसी क्या है, पाइवट की लोकेशन जो कि लोअर बाउंड है। लेफ्ट क्या है, लोअर बाउंड। राइट क्या पैरामीटर लिया, जिसकी वैल्यू अपर बाउंड की इक्विवेलेंट कर दी। लेफ्ट राइट पैरामीटर्स लिए थे मैंने अभी, एक पाइवट लिया था, पाइवट यहाँ पे एलओसी एक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसको लोअर बाउंड मैंने एज्यूम कर लिया। सेकंड स्टेप मैंने लिखा रिपीट स्टेप 3 एंड 4, सिंपली लिखा रिपीट स्टेप 3 एंड 4, कंडीशन नहीं लिखी। क्यों, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि नंबर ऑफ स्कैनिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कितनी होनी है। दे कैन बी काउंटलेस, मीन्स बहुत सारी भी हो सकती है, काउंटलेस नहीं, बहुत सारी हो सकती है, एक आधी बार भी हो सकती है। तो आई कांट काउंट एग्जैक्टली द नंबर ऑफ कंपैरिजंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कितने होंगे। तो मैंने सिंपली लिख दिया रिपीट स्टेप 3 एंड 4, क्योंकि वो रुकेगा किसी कंडीशन पे, वो रुकने की कंडीशन में भी लिखूंगी। अब क्या होगा, अगर एलओसी आपका एलबी है तो मैंने कंपैरिजन कहां से स्टार्ट किया था, राइट से। देखो, वाइल ए ऑफ एलओसी, एलओसी में जो वैल्यू है और जो राइट में वैल्यू, अगर वो छोटी है या इक्वल है और एलओसी और राइट कोइंसाइड नहीं कर गए, तो क्या करो, राइट इक्वल टू राइट -1, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करते रहो सिंपली। बस इतना काम करना है इसने। जब हम कंपैरिजन दे रहे हैं, जैसे ये 3 का 5 के साथ, इफ 3 इज लेस देन 5, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे एंड काइंड ऑफ ऐसे ही कर रहे हैं, एक स्टेप आगे मूव कर जाओ। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, सिंस 4 इज लेस देन 5, सॉरी पाइवट यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे देखो, अगर इतनी एरे को आप ऑब्जर्व करो, कंडीशन आपको यहाँ से समझ आएगी। पाइवट यहाँ पे है, लेफ्ट भी यहाँ पे, राइट भी यहाँ पे। कंपैरिजन करो 5 का 6 के साथ, 5 का जब 6 से कंपैरिजन हुआ ट्रू है, यानी कि ये है ए ऑफ एलओसी, ये है ए ऑफ राइट। ए ऑफ एलओसी इज लेस देन ए ऑफ राइट, मुझे यही चाहिए था, और दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो हमने क्या कहा था, राइट यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे आ गया राइट। फिर इसका इसके साथ कंपैरिजन, ये कब तक राइट -1 होना, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ए ऑफ एलओसी लेस है ए ऑफ राइट। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमने क्या किया, स्वैप। वो हम एल्गोरिथम में पॉइंट यूज कर रहे हैं। इफ ए ऑफ एलओसी इज लेस देन ए ऑफ राइट एंड एलओसी इज नॉट इक्वल टू राइट, क्या करो, राइट -1 करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। अब ये क्या होगा, ये कब रुकेगा, या ये कंडीशन फेल हो गई या ये कंडीशन फेल हो गई। दो कंडीशंस मैंने लिखी हैं, दोनों में से एक भी फेल हो गई तो ये वाइल रुक जाएगा, यानी कि राइट -1 होना रुक जाएगा। अब किस कंडीशन की वजह से उसने फेलियर दी है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर एलओसी राइट पे पहुंच गया, एलओसी और राइट कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब पाइवट अपनी पोजीशन पे आ गया, हमने सिंपली उसको रिटर्न कर देना। ये एलओसी रिटर्न हो गई, यहाँ पे अपनी वैल्यू दे देगा। बात खत्म, पाइवट की पोजीशन आ गई। क्योंकि जब भी एलओसी या राइट या एलओसी और लेफ्ट, यहाँ पे नेक्स्ट में देखोगे, कोइंसाइड करेंगे, तो उसने पोजीशन दे देनी है अपनी, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर ये इस कंडीशन की वजह से फेलियर नहीं दिया, इसने इस कंडीशन की वजह से फेलियर दिया, इसका मतलब देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग, इंटरचेंज ए ऑफ एलओसी एंड ए ऑफ राइट। अब एलओसी कहाँ गया, राइट में, और राइट वाला एलिमेंट एलओसी की पोजीशन ले लेगा। और एलओसी को क्या सेट कर दिया हमने, राइट।
अगर LOC राइट में शिफ्ट हो गया तो जो पाइवट है उसको भी हमने राइट एलोकेट कर दिया, क्योंकि अब उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा, उसका कंपैरिजन लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ये था कंपैरिजन राइट से, ये कंपैरिजन लेफ्ट से स्टार्ट होगा। अब अगर LOC राइट में चला गया, लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए देन LOC, और LOC जब तक लेफ्ट के कोइंसाइड नहीं करता, हमने क्या करना है, लेफ्ट +1 करना है। राइट -1 किया था, लेफ्ट +1 करी जाना है। लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, लेफ्ट +1 करते रहो जब तक लेफ्ट वाला छोटा और LOC बड़ा है। अब कब फेल होगा, या इस वजह से फेल होगा या इस वजह से फेल होगा। अगर इसकी वजह से फेल हुआ है तो इसका मतलब पाइवट अपनी पोजीशन पे आ गया। अगर लेफ्ट धीरे धीरे बढ़ के पाइवट पे पहुंच गया, इसका मतलब पाइवट अपनी पोजीशन पे था, तो रिटर्न कर दो यहाँ LOC में। नहीं तो इंटरचेंज करके फिर LOC को लेफ्ट कर दो, फिर उसको लेफ्ट में ले आओ, फिर राइट से कंपैरिजन। ये देखो रिपीट स्टेप 3 और 4, राइट से कंपैरिजन फिर से होगा, फिर 4। अब ये रुकेगा कब, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे रिटर्न लिखा है। या राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग में LOC और राइट कोइंसाइड कर जाएंगे, या लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग में LOC और लेफ्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। नहीं तो इसने काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स चलते रहना है, और ये कोइंसाइड जरूर करेगा एक पॉइंट पे, क्योंकि उसकी करेक्ट पोजीशन कहीं ना कहीं सॉर्टेड अरे में जरूर होगी। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज द मेन एल्गोरिथम राइट हैंड साइड वाला, दिस इज द सब एल्गोरिथम। कुछ समझ लगा कि ऊपर से निकल गया? बोलो भाई। अकेली तो नहीं मैं बोल रही। अभिषेक समझ लगा? 502। हाँ जी मैम, हाँ जी। और किसको समझ लगा? प्रथम है क्लास में आज के नहीं? प्रथम है। हाँ जी मैम, लग गया समझ? लग गया मैडम थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। एंड एग्जांपल ਨੂੰ ऑब्जर्व करो, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सिर्फ रूल है याद रखना कि लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला ਵੱਡਾ है। ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਈਵਟ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਵਟ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਈਵਟ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। परमिंदर सिंह, क्लियर हुआ कुछ बच्चे? परमिंदर, परमिंदर सिंह 549। सिंधु, यस मैम, हो गया क्लियर। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करके देखने पड़ेगा मैम। अगर आप कहते हो मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगी। यू वांट द स्लाइड्स? यस मैम, हाँ जी, स्लाइड शेयर कर देना मैम एक बार। मैम, वो जो बनाई है ना PDF, वो सेंड कर देना। हाँ मैं शेयर कर दूंगी आपको, एक बार इसको चेक करना, ठीक है? ऑब्जर्व करना इनको। फाइन। अब मुझे ये बताओ, कोई प्रैक्टिकल्स में दिक्कत है? प्रैक्टिकल फाइल बन चुकी है सबकी? क्योंकि ये सारा ही आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है। इनपुट करवा दो बस एरे को, इसके ऊपर इनपुट का कोड है, वो कर दोगे तो ये सारा का सारा सेम प्रोग्राम आपने लिखना है। इंटरचेंज की जगह स्वैपिंग का कोड लिख दो, सेम वही काम हो रहा है। पर ये मेरे ख्याल से क्विक सॉर्ट आपके सिलेबस में नहीं है, जो है वही लिखो बस। किसी प्रैक्टिकल में दिक्कत है? कोई चाहते हो मैं रिपीट कर दूं प्रैक्टिकल जो नहीं समझ लग रहा? बोलो जी जल्दी। मैम प्रैक्टिकल कब तक सबमिट करवा सकते हैं? मैं सिर्फ कल का दिन अवेलेबल हूँ। कल मैं सबमिट कर दूंगी सेशनल, आज और कल में। आज नहीं मतलब मेरे पास आज 2 दिन है आपकी चेक करने के लिए। कल तक मैं वेट करूंगी, कल शाम को मैं सबमिट कर दूंगी। मैम ठीक है। इनका कल तक रिकॉर्ड आ गया वो मैं मेंटेन कर लूंगी, नहीं तो उसके बाद तो फिर सिर्फ चेकिंग होगी। मैम भेजनी कहाँ, किस पे, क्लासरूम में कि ईमेल पे? बेटा तेनों बाकी टीचर्स ने जो बुलाया है, जे तू आना है आ जाई, जे बाकी भी देखो क्लासरूम च मंगदे वे, मेरे भी क्लासरूम च भेज दे। क्लासरूम ਅਸੀਂ हर टाइम चेक कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। जे ਤੁਸੀਂ आना है ठीक है चेक करा जाओ, इन हैंड नहीं आना क्लासरूम च सबमिट कर जाओ। ओके।
प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत है? मैं बार बार पूछ रही हूँ तो मुझे बता दो, मैं प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर देती हूँ। बाकी जो मर्ज सॉर्ट और उसका रह गया हीप सॉर्ट, बच्चे हीप सॉर्ट बहुत लेंथी प्रोसेस है। आप एक बार वीडियोस देखो, आपको हीप ट्री का मतलब समझ लगे, देन वील गो फॉर इट। मैं डिस्कस कर लूंगी कल एक बार, कल हमारे लेक्चर्स हैं तो आई विल बी डिस्कसिंग इट अगेन विद यू पीपल, मर्ज सॉर्ट भी। ठीक है? ओके मैम। चलो मर्ज सॉर्ट भी देखना, ये लो हल्का सा देख लो, मैं आपको आइडिया देती हूँ, आपको वीडियो देखने में आसानी लगे। देखो, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या कहता है कि वी हैव एन इनिशियल अनसॉर्टेड एरे, क्योंकि अगेन सॉर्टिंग वर्ड यूज हो गया जहां पे इसका मतलब उसने अरेंज तो असेंडिंग या डिसेंडिंग करना, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए। मर्ज सॉर्ट क्या कहता है, अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर पे ये बेस्ड है, तोड़ो और राज करो। क्या करता है, हाफ में तोड़ दिया इसने, ये देखो एरे को, ये पहला हाफ 4 एलिमेंट्स का, ये सेकंड हाफ सेम वही एलिमेंट्स कॉपी किए पहले 4, फिर 4 कितने में टूटता है, 2 में। अगर इसका मिडल वैल्यू कैलकुलेट करो, 2 में तोड़ा, इसको 2 में, इसको 2 में, इसको 2 में। उसके बाद क्या किया, 2 किस में टूट सकता है, 1 में, एक एक में टूट गई। सारी की सारी ओरिजिनल 8 एलिमेंट्स की अरे 1 एलिमेंट में डिवाइड हो गई। सिर्फ तोड़ना है इसको, ये फर्स्ट स्टेप है मर्ज सॉर्ट का। अब जोड़ने के बाद उसका क्या है, मर्ज करो। ये तो डिवाइड होगी ना, अब इनको मर्ज करो। मर्ज करने के लिए उसने क्या किया, ही विल बी यूजिंग द कंसेप्ट कि एक एक करके एलिमेंट लो, स्टार्ट करो 1 एलिमेंट। 14 और 33, अगर ऑर्डर के हिसाब से, सॉर्टिंग के हिसाब से देखिए, 14 पहले आता है, 33 बाद में, मर्ज कर दो। देन 27 और 10 को कंबाइन करना है, तो पहले चेक करो ऑर्डर में ये सही है प्लेस्ड, नहीं, 10 पहले आना चाहिए, 27 बाद में। मैंने इनको अरेंज करके फिर इनको मर्ज कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट पे जाओ, 35 और 19 ऑर्डर में है नहीं, मैंने अरेंज करके इनको मर्ज कर दिया। 42 44 ऑर्डर में ही थे तो मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना, अब 2 की लिस्ट बन गई है, अब फिर से 2 लिस्ट को कंबाइन करने के लिए स्टार्ट करो सेम प्रोसेस। लेकिन अब कंपैरिजन कैसे होगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, दोनों में से छोटा कौन है, 10। फाइनल एरे में पहले 10 ड्रॉप डाउन होगा। अब ये तो खत्म हो गया, तो इसका एलिमेंट कौन सा, जो करंट एलिमेंट बना नेक्स्ट वाला। अब 14 27 से कंपेयर होगा, कौन सा छोटा है, 14, 14 नीचे ड्रॉप डाउन हुआ। अब इसका करंट एलिमेंट कौन सा बना, 33, 33 और 27 से छोटा कौन है, 27 पहले आया, फिर 33। ऐसे ही ये कंसेप्ट इस एरे पे लगेगा, इस लिस्ट पे और इस लिस्ट पे। करंट एलिमेंट क्या है, 19, करंट एलिमेंट है 42, छोटा कौन सा है, 19, 19 पहले आया। इसका करंट शिफ्ट हो गया 35 पे, 35 और 42 में से छोटा कौन है, 35, फिर 42 44 में से 42 पहले, देन 44। अब 2 की लिस्टिंग मर्ज होके 4 की लिस्टिंग बन गई। ये लिस्ट 1 में 4 एलिमेंट्स है, ये लिस्ट 2 में फिर से 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, 2 लिस्ट ही रह गई, तो दोनों के ऊपर अगर हमें फिर से नेक्स्ट लगाऊं, करंट एलिमेंट 10 है, इधर 19 है, छोटा कौन सा, 10 नीचे आ गया। इसका करंट एलिमेंट 14 बन गया, 14 और 19 में से छोटा कौन है, 14, 14 नीचे आ गया, करंट एलिमेंट बन गया 27, 27 और 19 में छोटा कौन है, 19 नीचे आ गया। ऐसे 27 और 35 में छोटा कौन है, 27 नीचे आ गया। करंट एलिमेंट 35 33 में से 33 नीचे आ गया, देन 35 42 44 1 बाय 1 नीचे आएंगे, क्योंकि एक लिस्ट खत्म हो गई तो कंपैरिजन खत्म हो गया। ये एग्जांपल होगी मर्ज सॉर्ट की। इसका एल्गोरिथम मेरी वीडियो में है, एक बार चेक करना, नहीं समझ लगा मैं कल डिस्कस कर दूंगी एल्गोरिथम में। आता नहीं है पेपर में मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट, बहुत ही कम चांसेस हैं। फोकस ज्यादा बबल सिलेक्शन, क्विक सॉर्ट पे रखना, इंसर्शन सॉर्ट, ये 4 मेन है सॉर्टिंग टेक्निक्स।